हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। आज चैप्टर शुरू हो रहा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। मैं हूं रमेश। स्टडी पर्पस के लिए इस चैप्टर को भी हमने छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स ही हम अच्छे से कवर करेंगे तो हमारी बोर्ड की अच्छी तैयारी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज ह्यूमन आई के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि ह्यूमन आई कहते किसे हैं। ह्यूमन आई एक ऐसा सेंस ऑर्गन है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है। ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो कार्य कर रहे होते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखाई देता है। तो एक एक करके इन पार्ट्स को अच्छे से पढ़ते हैं। एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देख लेते हैं। सबसे पहले लिख रखा है क्रिस्टलीन लेंस। ये लेंस है। एक्वस ह्यूमर, लेंस के आगे का ये जो लिक्विड पार्ट है इसे हम कह रहे हैं एक्वस ह्यूमर। प्यूपिल वह एरिया है जहाँ से लाइट एंटर करती है, तो ये वाला एरिया जो है इसे हम कह रहे हैं प्यूपिल, जहाँ से लाइट एंटर करती है। आइरिस, ये मस्कुलर फ्लैप है, इधर का मस्कुलर फ्लैप जो प्यूपिल के डिस्टेंस को दिखाता है, कितना बड़ा प्यूपिल होगा। ज़्यादा लाइट जानी होगी तो ज़्यादा बड़ा प्यूपिल होगा, कम लाइट जानी होगी तो कम छोटा प्यूपिल होगा। कॉर्निया, कॉर्निया ये बाहर का ये आवरण जो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, इसके आर पार लाइट जा सकती है। कुछ पन्नी की तरह का होता है जिसमें धूल नहीं जाएगी, गंदगी नहीं जाएगी, लेकिन लाइट आसानी से आर पार जा सकती है। इसके बाद है यह सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स लेंस को होल्ड करने के काम आती हैं, जो इसके ऊपर और नीचे आपको यहाँ पर रेसे की फॉर्म में दिखाई दे रही हैं। इम्पॉर्टेंट पार्ट है रेटिना। रेटिना एक स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेजेस बनती हैं। ऑप्टिक नर्व, जो भी इमेज बन रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के सहारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू वह ब्रेन के विजन सेंटर तक जाती है। इसके बाद है विट्रस ह्यूमर। ये लेंस के पीछे का जो लिक्विड पार्ट है इसे हम कह रहे हैं विट्रस ह्यूमर। तो मैंने एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी। अब इनको और भी डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉर्निया। कॉर्निया लेंस के आगे वाला पार्ट है जहाँ अधिक से अधिक रिफ्रैक्शन होता है। यह ट्रांसपेरेंट है, इस कारण से लाइट रे यहाँ से आसानी से एंटर करके लेंस तक चली जाती है। इसके बाद आता है लेंस। लेंस एक जेली लाइक मटेरियल है जो बड़ा या छोटा हो सकता है इमेज को रेटिना के ऊपर बनाने के लिए। यह इमेज हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनती है। कॉन्वेक्स लेंस है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। आइरिस किसे कहते हैं? आइरिस ये पार्ट है आइरिस जो लेंस के ऊपर और नीचे की तरफ है। यह बड़ा या छोटा हो सकता है। एक्चुअल में आइरिस ही हमारी कलर ऑफ आई होता है। किसी की आईज ब्लैक होती हैं, किसी की ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं। एक्चुअल में वो आइरिस का कलर ही बता रहे होते हैं। आइरिस एक्चुअल में प्यूपिल के अमाउंट को, ये प्यूपिल, ये जो क्षेत्र है प्यूपिल जहाँ पर आइरिस प्रेजेंट नहीं है, इस क्षेत्र को कंट्रोल करता है आइरिस, क्योंकि इसी क्षेत्र के द्वारा लाइट रे लेंस तक जाती हैं। रेटिना स्क्रीन है जो आई के सबसे पीछे वाले भाग पर है। इस रेटिना पर फोटो सेंसिटिव सेल मींस ऐसे सेल जो लाइट पड़ने के बाद एक्टिव हो जाते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि लाइट पड़ने के बाद ये एक्टिव होते हैं, तो ऑप्टिक नर्व के सहारे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। सिलेरी मसल्स का पहला काम है वह लेंस को होल्ड करके रखती हैं, और दूसरा काम है लेंस के साइज को बड़ा या छोटा करना, ताकि इसका फोकल लेंथ चेंज हो सके। क्योंकि फोकल लेंथ चेंज होगा तो ही रेटिना पर क्लियर इमेज बनेगी, चाहे दूर ऑब्जेक्ट खड़ा हो चाहे नज़दीक ऑब्जेक्ट खड़ा हो। एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर किसे कहते हैं? एक्वस ह्यूमर, इस लेंस के आगे एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। इस लेंस के पीछे रेटिना तक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। ये दोनों प्रकार के लिक्विड मैकेनिकल शॉक, लेंस का साइज बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, दूर देख रहे हैं, नज़दीक देख रहे हैं, चल फिर रहे हैं, तो जो भी मैकेनिकल शॉक होता है उसको यह बचाता है, क्योंकि लेंस एक वाटरी फ्लूइड के अंदर है। एक्वस ह्यूमर या विट्रस ह्यूमर दोनों तरफ से इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट किसे कहते हैं? रेटिना पे एक ये छोटा सा पार्ट है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। एक्चुअल में यहाँ पर कोई भी फोटो सेंसिटिव मीन्स लाइट से एक्टिव होने वाले सेल्स प्रेजेंट
नहीं होते, इसे हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ऑप्टिक नर्व किसे कहते हैं? रेटिना पर जो भी इमेज बन रही है, इस रेटिना पर यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल के सहारे ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन के विजन सेंटर, ब्रेन में एक ऐसा सेंटर जो हमें देखने में मदद करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि हम क्या देख रहे हैं, कौन से कलर का मटेरियल देख रहे हैं, कितनी लाइट है, इसे हम कहते हैं विजन सेंटर। तो ऑप्टिक नर्व इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो कि प्रतिबिंब के द्वारा शुरू हुई थी, उसको ब्रेन के विजन सेंटर तक पहुंचाता है। उम्मीद करता हूं कि ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अगर इस कंटेंट को अच्छे से समझ नहीं पा रहे तो थोड़ा सा धीमा या फिर दोबारा देखिए, क्योंकि कम समय में बहुत अधिक चीज़ें मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने दोस्तों को बताइए, अपने क्लास ग्रुप में शेयर करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।